पहले हम लोग पैकेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट का एक स्पेशल पैकेज है। पैकेज के अंदर कई सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट सफिशिएंट फॉर efficient use of computer because the system software exists mostly for the benefits of the computer. Other programs such as the application software are required to make the computer useful for people. Application software has been written to do almost every task imaginable, from word processing to selecting a college to attend. As application may be numerous, from thousands to millions of them, it is not feasible to design software for each of them. Rather, some general software are designed that may be used by individual users in the manner suited their need and requirement. Such जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नोन एज पैकेज। कुछ जो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन्हीं को हम पैकेज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कॉमन पैकेजेस हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सब पैकेज कहलाते हैं, ठीक है। यूटिलिटीज़ में आते हैं। यूटिलिटीज़ आर दोज एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग फंक्शंस लाइक बैकिंग अप डिस्क और स्कैनिंग, क्लीनिंग वायरसेस और अरेंजिंग इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं ये कंप्यूटर में डेटा बैकअप के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें वो फाइल्स जो एक्सीडेंटली इरेज हो जाते हैं उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ये वायरस अटैक्स को रिमूव करने, वायरसेस को क्लीन करने, ठीक है, इस तरह के हाउस कीपिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़ आर बीइंग डिस्कस्ड हियर: टेक्स्ट एडिटर, बैकअप यूटिलिटी, कॉम्प्रेशन यूटिलिटी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये सब कुछ कॉमन यूटिलिटीज़ हैं। अब जैसे टेक्स्ट एडिटर होता है, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए होता है। बैकअप यूटिलिटी जो होता है ये बैकअप का मतलब क्रिएटिंग सेकेंड कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल डाटा टू प्रोटेक्ट देम from any type of physical damage or data loss is known as backup. compression utility क्या करता है? लार्ज फाइलों को कंप्रेस करके उसको छोटा कर देता है, जिससे कि जो स्टोरेज स्पेस होता है वो कम स्टोरेज स्पेस लगता है। फिर अगला है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करता है? ये पहले फ्रैगमेंट को आप समझिए। A file is fragmented when it becomes too large for your computer to store in a single location on a disk. When this happens, your computer splits the file up and stores it in pieces. You can use fragmented files, but it takes your computer longer to access them. Disk defragmenter utility program speeds up disk access by rearranging the files and free space on your computer so that files are stored in contiguous unit and free space is consolidated in one contiguous block. कहने का मतलब होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने फाइलों को
बिखेर दिया है, एक रूम में फैला रखा है। तो जब फैला देंगे तो आपके पास स्पेस की कमी होगी, बाकी आप दूसरी चीज़ों को कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो जो डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटी होता है वो क्या करता है, फाइलों को रीअरेंज करता है और रीअरेंज करके उनको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करके स्टोरेज डिस्क में स्टोर करके रख देता है, जिससे कि यूज्ड स्पेस एक तरफ हो जाते हैं और फ्री स्पेस दूसरे तरफ हो जाते हैं, जिससे कि आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है, स्पीड होती है, वो भी बढ़ जाती है और साथ में आपको फ्री स्पेस मिलता है, जिसमें कि आप दूसरे डेटा को स्टोर करके रख सकें। ओके, आगे देखते हैं। ओके, यूटिलिटी में ही अगला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस होता है वायरसेस को डिटेक्ट करना और उनको रिमूव करना। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करने के लिए, तो ऐसे में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है, वायरसेस को रिमूव करता है और आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें सेव रह सके और उसको कोई भी डिस्ट्रॉय ना कर सके, ठीक है। वर्किंग हायरार्की इन अ कंप्यूटर, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोर में क्या होता है, हार्डवेयर होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सब है, यूटिलिटीज़ हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। इसके बाद ज़रूरत होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि आपको आपके यूज़ के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने होते हैं, जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसको आप उसमें इंस्टॉल करते हैं। इसमें वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, डेटाबेस होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये हायरार्की ऑफ कंप्यूटर है और इस तरह से इसमें सॉफ्टवेयर का रोल है और उसकी फंक्शनिंग, ठीक है। कुछ बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, पेरोल सॉफ्टवेयर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, रिजर्वेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सब बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये एक पर्टिकुलर कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बनाए जाते हैं, इसलिए इनको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। फिर होता है सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज में क्या होता है, when programmers develop software and programs, they have pre-written set of code functions, classes, scripts, etc. available to do a variety of tasks which they can use directly in their code. These predefined set of codes are called software libraries. A software library is a predefined and available to us suite of data and programming code in the form of pre-written code, functions, script, classes, etc. that can be used in development of new software program and application. यानी कि जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे जो कंपाइलर्स होते हैं, C++ का कंपाइलर है, जावा का कंपाइलर है, पाइथन है, इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज होती हैं, उसमें उस लैंग्वेज के वो सारे रिजर्व कीवर्ड्स, फंक्शंस, मेथड्स होते हैं। जब भी हम कोई कमांड टाइप करते हैं तो वो क्या करता है, उस लाइब्रेरी के फंक्शन से, कमांड से मैच करता है
और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका टास्क है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ, इसमें पाइथन के बारे में ही दिया हुआ है, जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज हैं। और सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज प्री डिफाइंड एंड अवेलेबल टू यूज सेट ऑफ डाटा or programming code in the form of pre-written code, functions, script classes, etc. that can be used to development of new software program and application. Well, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ important Python. For example, Python comes equipped with many software libraries. Some of these are NumPy, जो numerical Python है. It provides an abundance of useful features and functions for operations on numeric array and matrix in Python. तो इस लाइब्रेरी में न्यूमेरिकल फंक्शंस, ऑपरेशंस जैसे एरे और मैट्रिक्स पे परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए पहले से उसमें फंक्शंस बने होते हैं। ठीक है। SciPy यानी कि साइंटिफिक पाई, ये भी एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें पहले से उसमें बनी हुई हैं, इससे रिलेटेड फंक्शंस बने हुए हैं। पांडा लाइब्रेरी इज़ अ पाइथन पैकेज डिज़ाइन टू डू वर्क विद लेबल्ड एंड रिलेशनल डेटा. It is designed for quick and easy data manipulation, aggregation and visualization. तो ये सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज़ हैं जो कि आपको वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज कंबाइन कोड, फंक्शंस, स्क्रिप्ट, क्लासेस एक्सेट्रा on the basis of their common domain. In order to use the written functionality, a programmer needs to add that libraries to its code. For instance, if your software requires some heavy mathematical work, then you need not write the functions code etc. For example, mathematical functions. Rather, what you need to do is that to include, import or available math based software library in your program. Then you can use all the available functions and features of this library in your code without having to rewrite them. You can use a software library in a variety of project. Well, जो software library होती है, ये एक तरह के लाइब्रेरीज होते हैं, फंक्शंस का कलेक्शन होता है जो एक स्पेसिफिक टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि इसमें मेथड्स होते हैं। अब जैसे मैथ एक लाइब्रेरी है और मैथ में SQRT एक फंक्शन है, तो SQRT फंक्शन क्या करेगा, वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा। तो इसके लिए हमें मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना होगा, यानी कि मैथ लाइब्रेरी उस पाइथन के सॉफ्टवेयर में, पाइथन का जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, उसमें प्री लोडेड है। अब हम मैथ मॉड्यूल को क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे और उसमें जो SQRT फंक्शन है या फिर पावर फंक्शन है या फिर और भी जितने भी मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी को सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको इसमें कोई डाउट होगी तो पूछिएगा, और इसके एक्सरसाइज आपको करने हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछिएगा। थैंक यू।